वॉर 2 के अंदर होंगे इतने ट्विस्ट और इतने टर्न। वॉर 2 को लेकर एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने निकल कर आई है कि वॉर 2 के अंदर 2 क्लाइमैक्स सीन्स डाले गए हैं, जो कि ये क्लाइमैक्स थोड़ा लंबा रहने वाला है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जूनियर एनटीआर जो इसमें रहने वाले ये मेन विलन नहीं रहने वाले हैं, इनके पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ रहने वाला है, जो कि मेन विलन कोई और ही रहने वाला है, जो कि क्लाइमैक्स के लास्ट में जाकर पता चलेगा कि इसके अंदर जो मेन विलन है वो कोई और ही है। तो दोस्तों करेंगे बात इसी वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि वॉर 2 का टीजर कब आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। वेल हेलो, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं फिल्मी प्रेम। तो दोस्तों वॉर 2 कहीं ना कहीं 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटिव मूवी में से एक होने वाली है, और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर। फिलहाल वॉर 2 के मेकर्स ने ना ही इसका पोस्टर रिवील किया है और ना ही इसका टीजर रिवील किया है। वॉर 2 को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं आया है। लेकिन दोस्तों जो वॉर 2 को लेकर जो अपडेट सामने निकल कर आई है वो बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही खतरनाक तरीके की अपडेट सामने निकल कर आई है, जो कि बताया जा रहा है कि वॉर 2 के अंदर 2 क्लाइमैक्स सीन रहने वाले हैं, क्योंकि वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं वॉर फिल्म का सिक्वल है, तो यशराज बैनर इसको कहीं ना कहीं बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वॉर 2 की जो स्टोरी है इस पर बहुत ही ज्यादा काम किया गया है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। लेकिन फिलहाल ही दोस्तों अंदर से एक न्यूज सामने निकल कर आई है, जिसमें बताया यह गया है कि वॉर 2 के अंदर 2 क्लाइमैक्स सीन्स डाले गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रकार का और लंबा क्लाइमैक्स सीन्स रहने वाला है। यानी कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 के अंदर हमें 2 क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज ये है दोस्तों कि बताया तो ये भी जा रहा है कि इसमें जो मेन विलन का किरदार जो जूनियर एनटीआर निभाने वाले हैं, फिलहाल अब ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड होने वाले हैं वो कोई और ही होने वाले हैं। फिल्म के एंड में हमें पता ये चलेगा कि इसका जो मेन विलन है कोई और ही है, जो कि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वॉर 2 के अंदर जो मेन विलन होने वाले हैं वो जूनियर एनटीआर ही रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल ही कुछ दिनों पहले रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, जिसमें बताया यह गया था कि जूनियर एनटीआर जो विलन होने वाले हैं वो पहले एक वो रॉ एजेंट थे, रॉ का ही एक हिस्सा थे। और कहीं ना कहीं आगे ये भी बताया गया कि जो ऋतिक रोशन है इनके फ्रेंड या फिर इनके क्लोज थे। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा होता है कि जूनियर एनटीआर की जिंदगी में या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटित होती है या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो रॉ और ऋतिक रोशन से फिर बाद में बदला लेते हैं। और दोस्तों अब ये बताया जा रहा है कि जब क्लाइमैक्स होगा तब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का जो बेहतरीन फाइट एक्शन सीक्वेंस जो रहने वाला है उसके जस्ट बाद में पता चलेगा कि जूनियर एनटीआर को विलन बनाने के पीछे किसका हाथ है या फिर किसका मास्टरमाइंड है। अब आप ये पूछोगे कि यार तेरे को कैसे पता। तो दोस्तों जैसे कि आपने टाइगर 3 तो देखी होगी, जब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जब कबीर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये कहा जाता है कि वो जो है वो जानवर से भी खतरनाक है और इसके पीछे किसी एक मास्टरमाइंड का हाथ है, ये तेरे पे भी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, तो इसलिए तुझे सारे नियम और कानून को छोड़ने होंगे और अपने हिसाब से उससे बदला लेना होगा या फिर मारना होगा। यानी कि ये जो जानवर जैसा आदमी है इसके पीछे पता नहीं किसका हाथ है, तो ये तुम्हें पता लगाना होगा। कुछ इस प्रकार से हमें दिखाया जाता है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। तो दोस्तों इसका मेन मतलब यही है दोस्तों कि जो वॉर 2 रहने वाली है इसमें मेन जो विलन रहने वाला है वो कोई और ही है। और जब फिर बाद में पता चलेगा कि इसके अंदर मेन विलन कोई और है, तो फिर बाद में एक क्लाइमैक्स और होगा और उसके अंदर बहुत ही लंबा और बहुत ही खतरनाक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाएगा। यानी कि फिर बाद में कबीर और जूनियर एनटीआर दोनों ही रॉ एजेंट बन जाएंगे, दोनों ही रॉ एजेंट एक हो जाएंगे, फिर बाद में मेन विलन से बदला लेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, जिसमें बताया यह गया था कि जहां से वॉर 2 खत्म होगी वहीं से अल्फा की स्टोरी स्टार्ट होगी। यानी कि अल्फा वॉर 2 से कनेक्टेड रहने वाली है। अल्फा जो कि स्पाई यूनिवर्स का ही पार्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आलिया भट्ट और सरवरी बाग नजर आने वाली है। और तो और इसके अंदर जो मेन विलन रहने वाला है वो बॉबी देओल रहने वाला है, और इसके अंदर अनिल कपूर भी रहने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन चारों में से किसी का एक इसके अंदर कैमियो कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से वॉर 2 के अंदर बॉबी देओल का कैमियो कराया जा सकता है, जो कि बाद में जाकर अल्फा से कनेक्टेड रहे। क्योंकि दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अल्फा मूवी जो होने वाली है ये एक साइंस फिक्शन वाली मूवी है। जैसे कि देश में छुपे हुए कई सारे गद्दार हैं उनको बाहर निकालना, और अल्फा के अंदर एआई का कुछ एक कोड रहने वाला है, उस पर ये पूरी फिल्म दिखाई जा सकती है या फिर उस पर ये बेस्ड रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये अंदाजा हम वहीं से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया यह जा रहा है कि वॉर 2 के अंदर जूनियर एनटीआर का जो किरदार रहने वाला है वो मरने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों वॉर 2 के अंदर हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं और 2 क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो मेन विलन है उसका कोई मास्टरमाइंड हो
जो कि एआई के द्वारा जूनियर एनटीआर या फिर ऋतिक रोशन को ऐड किया जाए या फिर आगे कर दिया जाए, जो कि इसमें विलन का किरदार निभाता हुआ नजर आने वाला है। कुछ ऐसा मास्टरमाइंड भी हो सकता है, यानी कि जो विलन का किरदार निभाने वाले हैं जूनियर एनटीआर, वो एआई द्वारा बनाया गया हो या फिर जनरेट किया गया हो, या फिर हो सकता है कि कबीर को भी एआई द्वारा जनरेट किया गया हो, जो कि एक दूसरे की बहुत ही तगड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि वॉर 2 के अंदर लास्ट के अंदर यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी कुछ ना कुछ डाला जाएगा, क्योंकि जैसे आपने पठान देखी होगी, जब स्पाई यूनिवर्स के अंदर कन्वर्ट हुई थी तो पोस्ट क्रेडिट के अंदर सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही बात करते हुए नजर आते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर वहां पे। और तो टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी ऋतिक रोशन कबीर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है यशराज वाले इसके अंदर भी पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड कर सकते हैं, जो कि शायद 10 या 15 दिन पहले ही इसको शूट किया जाएगा। और शायद पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर पठान 2 का अनाउंसमेंट या फिर जो पठान का कैरेक्टर है उसको दिखाया जा सकता है, या फिर टाइगर 4 में सलमान खान को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सलमान खान तो शायद पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं करने वाले, हो सकता है शाहरुख खान को ही कराया जाए। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि वॉर 2 की स्टोरी पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है, बहुत ही ज्यादा काम किया गया है। और तो और यशराज जो स्टूडियो है वो पहली बार से भी कहीं ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वॉर 2 को। फिलहाल वॉर 2 से लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया गया, ना ही पोस्टर आया है और ना ही टीजर आया और ना ही इसकी रिलीज डेट फिक्स की गई है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इसको 14 अगस्त के दिन रिलीज किया जाएगा, जो कि उसी दिन रजनीकांत की कूली भी रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर कैमियो करने वाले हैं आमिर खान। तो देखते हैं मेकर्स कब इसकी रिलीज डेट अनाउंसमेंट करते हैं या फिर इसका पोस्टर देते हैं। और तो और दोस्तों अगर वॉर 2 के टीजर की बात करें तो बताया जा रहा है कि वॉर 2 का जो टीजर होने वाला है वो 20 मई को जूनियर एनटीआर के बर्थडे के मौके पर इसका टीजर या फिर पोस्टर रिलीज किया जा सकता है। और तो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का एक डांस फेस ऑफ भी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रकार का रहने वाला है, जिसको 6 दिनों के अंदर शूट किया गया था। और तो वॉर 2 के अंदर दो आपको क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों कि इसके अंदर मेन विलन या फिर जूनियर एनटीआर के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो किसका है और किस तरह से इसको इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों वॉर 2 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।